नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने हरियाणा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए श्री शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसी तरह से पार्टी संसदीय बोर्ड ने जम्मू कश्मीर विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजनीतिक हलकों में श्री शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने को आश्चर्य से देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब श्री शाह को किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि हरियाणा में नई सरकार में नए और अप्रत्याशित चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास पर पूरी गंभीरता से ध्यान दे रही है। देवनानी रविवार को सेंट्रल अकेडमी स्कूल में 68वीं राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। राज्य सरकार ने मिशन ओलंपिक के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इससे राज्य में खेलों को गति मिलेगी। वर्तमान में निशानेबाजी का भविष्य उज्जवल है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पैनल तैयार कर लिया है। रविवार को सीएमआर में हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ने प्रत्याशियों के पैनल पर मुहर भी लगा दी है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पैनल को रखा जाएगा। इस बैठक में राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश सह प्रभारी विजय राठकर बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएमआर में आयोजित हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े। राजस्थान में चूरू जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में ध्यान भटकाकर चोरी करने वाले गिरोह की 4 महिलाओं को आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार करके उनके सोने के 8 कांटे और एक नाक की बाली बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि फारूक लोहार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सफेद घंटाघर के पास उसकी केडी ज्वेलर्स के नाम से आभूषण की दुकान है। अतः 10 अक्टूबर को दोपहर में 4 महिलाएं इसकी दुकान पर आई और 8 नाक के कांटे और एक कान की बाली चुरा कर ले गई। टोंक जिले के उनियारा कस्बे में टोंक रोड पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से बिजली के खंभे में टकरा गई। यह हादसा बस के आगे अचानक आए बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। इससे खंभा बीच में टूटकर आधा हिस्सा ऊपर की ओर गिर पड़ा। इससे बस सवार लोग दहशत में आ गए और अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बिजली का पोल टूटकर बस पर गिरने के बाद बस में करंट नहीं फैला। बस में 45 सवारियां बैठी हुई थी। बस में बिजली का करंट फैल जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ समय के बाद रोडवेज में सवार लोगों ने एक दूसरे के हालचाल जाने, जिसमें कोई चोटिल नहीं होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सूचना के बाद बिजली निगम ने जेएन दिनेश मीना मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे टोंकागार की रोडवेज बस नैनवा से जयपुर जा रही थी। किशनगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेस के खाने में छिपकली की पूंछ मिलने का मामला सामने आया है। छात्रों ने इस मामले की शिकायत की चीफ वार्डन से करते हुए मेल में लिखा कि हम खाने के पैसे देते हैं और अच्छा खाना डिजर्व करते हैं। वहीं इस मामले में केंद्रीय भागीरथ चौधरी ने भी यूनिवर्सिटी वीसी से बात कर मामले की जांच करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में छात्रों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला किशनगढ़ के बांदर सिंदरी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शनिवार दोपहर का है। इसका वीडियो रविवार दोपहर सामने आया। जानकारी के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेगा मेस में रात का खाना परोसा जा रहा था। इस दौरान एक छात्र की प्लेट में छिपकली की हिलती हुई पूंछ दिखाई दी। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में सब्जी में छिपकली की पूंछ दिखाई दे रही है। इसे लेकर छात्रों में मेस संचालक से शिकायत की और इसके बाद चीफ वार्डन को मेल कर इसके बारे में शिकायत दी। महिला अपराध अनुसंधान सेल जालौर के एएसपी कैलाश बिश्नोई ने शनिवार को पदभार संभाला। इसके बाद रविवार को जालौर के रिजर्व पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में महिला बीट अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराध की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे नवाचार की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। जालौर एसपी ज्ञान चंद्र यादव के निर्देश से नवनियुक्त महिला अपराध अनुसंधान एएसपी कैलाश बिश्नोई ने महिला बीट अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार बीट में महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराध की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे नवाचार के बारे में जानकारी दी। मीटिंग के दौरान जिले की 32 महिला बीट अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किए गए और महिला बीट अधिकारियों द्वारा संधारण किए जा रहे बीट रजिस्टर का अवलोकन किया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रविवार को जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आंतरिक समिति की बैठक में सम्मिलित हुए। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा सदस्यता अभियान, आगामी विधानसभा उपचुनावों की रणनीति सहित केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित चर्चा हुई।
जयपुर शहर के जोटपाड़ा, पुराना घाट, आमेर, जगतपुरा और भांकरोटा जैसे इलाकों को सर्वाधिक बिजली चोरी वाले इलाके घोषित कर यहाँ 2 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.80 लाख बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए। इसके बाद शहर में स्मार्ट मीटर कछुआ चाल से लगाए जा रहे हैं। अब जिस फर्म को टेंडर दिया गया है उसने दिसंबर के बाद शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है। जयपुर शहर के उत्तर और दक्षिण सर्कल में 10.35 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता है। इन उपभोक्ताओं के पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अभी तक दोनों सर्कल में यह खाका भी तैयार नहीं हो सका कि सब डिवीजन में कितने स्मार्ट मीटर लगने हैं। सुतीर्था मुखर्जी और अहिका की जोड़ी को सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी मिवा हरिमाटो और मियू किहारा से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। भारतीय पैडलर अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियन की विमेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में पहली बार हुआ भारत के टीम इवेंट के अलावा किसी कैटेगरी में मेडल मिला है। कजाकिस्तान के अस्ताना में खेली जा रही चैंपियनशिप में रविवार को भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल मुकाबले में मिवा हरिमाटो और मियू किहारा की जापानी जोड़ी के खिलाफ से 0-3 की हार झेलनी पड़ी। इस तरह इंडियन पेयर को ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। 1972 में इस टूर्नामेंट का आयोजन एशियन टेबल टेनिस संघ कर रहा है। इससे पहले टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया इस प्रतियोगिता का आयोजन कराता रहा। टूर्नामेंट 1952 में हुआ था। राजस्थान शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक नहीं होने से उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है, जिससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो रहा, साथ ही परीक्षा परिणाम भी प्रभावित रहेंगे। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्मिकों की कमी बरसों से बनी हुई है, जबकि चुनाव में शिक्षा विभाग को लेकर भी भर्तियों की घोषणा तो की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। यही नतीजा है कि हाल के शाला दर्पण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही 1,24,996 पद रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 36 विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए कुल 3,70,891 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 2,45,895 पदों पर ही कार्मिक कार्यरत हैं। चौथ का बरवाड़ा में सवाई माधोपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के चलते मकान टूटने की समस्या जल्द दूर होगी। लोगों की समस्या को देखते हुए रविवार को खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल रेलवे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही यह तय किया गया कि नए प्लान के तहत अब रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पिल्लर पर होगा, जिसके चलते नीचे सर्विस रोड के लिए मकान तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। नए प्लान में अब 4 से 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का खर्च आएगा, जिसे मंजूरी की जिम्मेदारी खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल ने मौके पर ली। सिरोही में हेल्थ डिपार्टमेंट की राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा इकाई ने स्वरूपगंज में भगवती जनरल स्टोर पर छापा मारा। मिलावटी घी की आशंका पर खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धौलपुरिया के सुपरविजन में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने जनरल स्टोर से घी के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त डॉक्टर SN धौलपुरिया ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह कीवसर और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान इकबाल खान के दिशा निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ जारी अभियान शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार के तहत जिले में स्वरूपगंज में खाद्य पदार्थों की दुकान का निरीक्षण कर नोवा घी 5 स्टार हेल्थ घी के सैंपल लिए। डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी रविवार को जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने विराट गांव में अंधेरी माता मंदिर जीर्णोद्धार समिति के अभिनंदन समारोह में भाग लिया। उन्होंने मंदिर विकास को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत रविवार को जिले के प्रसिद्ध अंधेरी माता मंदिर पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। ग्रामीणों की ओर से उनका फूल मालाओं से स्वागत कर माता जी की तस्वीर भेंट की गई। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश शर्मा, विधायक शंकर लाल डेचा, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा ने भी बतौर अतिथि भाग लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से 18 से 28 अक्टूबर तक देश की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत की मनोरम लोक संस्कृति के सौंदर्य से सरोबार करने वाले लोक रंग में राजस्थान समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के अंतर्गत JKK स्थित शिल्पपुराम के डूंगरपुर हट के मंच पर शाम 5 से 6:30 बजे और ओपन एयर थिएटर के मंच पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से लोक कला से जुड़ी प्रस्तुतियां होगी। शहनाई, नगाड़ा वादन, भैरूपिया, कठपुतली कला की प्रस्तुतियां दिन भर जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन
और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।